हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दिनेश कोलगोत्रा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे। एज यू नो कि एनिमल किंगडम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा। तो इस वीडियो में हम लोग कोर डाटा का फर्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे जो है पाइसेस, यानी कि आज हम लोग ऑल अबाउट फिशेस के बारे में बात करेंगे एंड दैट टू ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इस वीडियो में कवर की जाएगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना अपना फेवरेट पार्ट। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। Before starting with Pisces, let's discuss core data in a big detail. Core data is divided into two halves, Agnatha and Gnathostomata. Agnatha. What does this mean? Let's split it. Gnatha means jaw, means teeth, यानी कि जबड़ा, and A लगा दिया उसके आगे, it means which are jawless, यानी कि the vertebrates which are without teeth, वो vertebrates जिनके पास दांत नहीं है, they are known as agnatha. And gnathostomata, gnatho means teeth, jaw, यानी कि वो vertebrates जिनके पास दांत हैं, and stomata means opening यानी कि mouth, which means कि वो vertebrates जिनके माउथ में दांत हैं, jaws हैं. So vertebrates are divided into two halves, agnatha and gnatha. Agnatha means without jaw and gnatha means jaw. This was about the vertebrates. Now let's come on to our topic, which is Pisces. Pisces is similarly divided into two halves, agnatha and gnatha. Pisces यानी कि फिशेस भी दो तरह की होती हैं, विदाउट teeth and with teeth. जो विदाउट टीथ पाइसेस हैं उनको हम साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं. फिशेस which do not have teeth, they take in their food in a liquid form. Then that's why they have to hold their mouth like this. And that's why the name cyclostomata. Cyclo means closed and stomata means opening, यानी कि closed mouth opening. Coming on to the gnathostomata, the fishes which comes under the gnathostomata are of two types, chondrichthyes and osteichthyes. Chondrichthyes, as the name suggests, chondrichthyes mean the fishes which have their skeleton made of cartilage. That means the fishes which are cartilaginous. And osteichthyes means the fishes which bear bones. The skeleton of fish is made up of bones, and they are also known as the bony fishes. That's why the name osteichthyes. Now let's discuss cyclostomata. Cyclostomata, they are ectoparasites. एक्टोपैरासाइट मतलब कि देखो, पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के अंदर पैरासाइट होते हैं एंड एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के बाहर होते हैं. एक्टो मींस आउटसाइड द बॉडी एंड एंडो मींस इनसाइड द बॉडी. एंडोपैरासाइट का एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा निम्फा एंड एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है लाइक हेयर लाइस. एक्टोपैरासाइट मतलब ये दूसरी फिशेस के ऊपर फीड करती हैं, दूसरे फिश की बॉडी के ऊपर फीड करती हैं. They have 6 to 15 pairs of gill slit. Gill slits मतलब gills के निशान. And these fishes have open gill slits which count up to 6 to 15 pairs. ये NCERT की line and 6 to 15 pairs है. Pairs को याद रखना because ये MCQ question भी है and that's why it's so important. And the body of these fishes are devoid of scales. Devoid of scales मतलब इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं. आपने फिशेस देखी होंगी, जैसे कि ये वाले फिशेस हैं, इनके ऊपर क्या होता है, स्केल्स होते हैं. ये स्केल्स होते हैं काफी शार्प होते हैं, दे आर फॉर प्रोटेक्शन. बट साइक्लोस्टोमेटा, these fishes are devoid of scales. इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं and they also don't have paired fins. मतलब इनके पास फिन तो होते हैं लेकिन वो पेयर्ड नहीं होते. कोई एक या दो या तीन ऐसे फिन्स होंगे, अलग अलग तरह के फिन्स होंगे, लेकिन कोई भी फिन पेयर्ड नहीं होगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस टॉपिक का, वो है स्पॉनिंग. दीज फिशेस स्पॉन. ये फिशेस स्पॉनिंग करती हैं. स्पॉनिंग का मतलब क्या है कि ये जो फिशेस हैं ये वैसे तो मरीन में रहती हैं, मरीन वाटर में रहती हैं, ओशंस में रहती हैं, सीज में रहती हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड these fishes come to river water. Yes,
ये ओशन का पानी छोड़कर रिवर्स में आती हैं एंड देयर दे लेग एग्स, और फिर वहां पर जो मेल फिशेस होती हैं वो अपने स्पर्म रिलीज करके एंड वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। इस पूरे प्रोसेस को यानी कि ओशन के सॉल्टी वाटर से निकल के रिवर के फ्रेश वाटर में आना, एग्स को ले करना, फर्टिलाइजेशन वहां पे करवाना और एग्स की हैचिंग तक ये फिशेस वहीं पर रहती हैं। लेकिन दे डाई बिकॉज बिकॉज ये ओशन से आई है, करेक्ट, सॉल्टी वाटर से आई है। वहां से जब ये रिवर वाटर में आएंगी तो इट मीन्स रिवर वाटर विल बी हाइपोटोनिक, river water will be hypotonic as compared to the sea water. Sea water is hypertonic, river water will be hypotonic. तो hypotonic जो वाटर है उसके अंदर हाइपरटोनिक फिश आ गई है, तो फिश अब जो वाटर है वो कहाँ पे ट्रेवल करेगा, लेस सॉल्ट से ज्यादा सॉल्ट की तरफ ट्रेवल करेगा। ऑब्वियसली बात, ऑस्मोसिस, ये हम लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, करेक्ट। तो जो वाटर है वो ट्रेवल करेगा लेस सॉल्टी वाटर या लेस सॉल्यूट से मोर सॉल्यूट की तरफ। दैट मीन्स द वाटर विल ट्रेवल इनसाइड द फिश। अब फिश की डेथ क्यों हो रही है, बिकॉज फिश विल टर्जिड, फिश फ्लैसिड हो जाएगी और उसके जो सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड होकर सेल्स ब्लास्ट हो जाएंगे एंड देयरफॉर द फिश डाई। इस पीरियड में एग ले करना, स्पॉनिंग, हैचिंग होना, तब तक के लिए ये प्रोसेस हो जाता है एंड फिश डाइज। और जो न्यू बोर्न फिशेज होती हैं वो रिवर से निकल के फ्लो होके डायरेक्ट ओशन में चली जाती हैं, इसलिए वो बच जाती हैं एंड देयर अगेन द सेम प्रोसेस स्टार्ट्स। These fishes after laying eggs they die because of this reason। और ओशन से रिवर में आना, एग्स ले करना और हैचिंग तक, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉनिंग। गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है इसके लैम्प्रे एंड हैगफिश। अब एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये आ जाता है। लैम्प्रे को हम लोग पेट्रोमाइजन भी कहते हैं एंड हैगफिश को हम लोग मिक्सिन भी कहते हैं। These are the pictures of both of them. So that's all about the cyclostomata. Let's come on to contract thighs. So let's come to contract thighs. Contract thighs वो फिशेज हैं जिनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना है, यानी कि इनका स्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। They have streamlined body and their mouth is ventral. Ventral मतलब this side is ventral and the back side is dorsal. तो इनका जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे होता है, यानी कि आगे की तरफ होता है। अब देखो लास्ट पार्ट में क्या था, जो साइक्लोस्टोमेटा है दे आर डिवॉइड ऑफ टीथ, उनके पास दांत नहीं है। लेकिन अब बिकॉज ड्यू टू एवोल्यूशन अब जो कॉन्ट्रैक्ट थाइज है उनमें दांत आ चुके हैं, राइट, दे हैव टीथ। और उनके टीथ कैसे, प्लेकॉइड टीथ हैं जो कि पीछे की तरफ बेंड हुए हुए हैं इस तरह से। देखो यार अब मजा आ रहा है, वीडियो यहाँ तक तुम लोगों ने देख लिया, अब तक लाइक नहीं किया तो यार ऐसे चलेगा नहीं ना यार। ऐसा मजा आ रहा है तो अकेले अकेले मजा नहीं लेने दूंगा यार, मुझे भी मजे चाहिए। ठीक है, तो लाइक करो वीडियो को यार, शेयर करो अपने दोस्तों को एंड यार लेट्स क्रैक नीट दिस टाइम यार, ठीक है। अब अगर गिल्स की बात करो तो गिल्स भी ओपन गिल्स हैं। अभी गिल्स के ऊपर कोई ऐसा प्लेट कुछ नहीं है, गिल्स ओपन है। लास्ट वाले में भी गिल्स ओपन ही थे, अभी भी गिल्स ओपन ही है। पर अब देखो इनका स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का बना है, तो इनकी जो बॉडी है ना वो इतनी टफ नहीं होती है, लेकिन इनकी बॉडी को टफ बनाने के लिए इनके बॉडी के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। अब देखो लास्ट वाले टॉपिक में क्या था, दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स, उनके पास स्केल्स नहीं थे फॉर प्रोटेक्शन, राइट, फॉर दैट रीजन। बट इनके पास अब हल्के हल्के स्केल्स आने शुरू हो गए हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर जो इनकी बॉडी को टफ बनाते हैं, करेक्ट। और अब देखो ड्यू टू एवोल्यूशन अब थोड़े बहुत स्केल्स आने शुरू हो गए। अब अगले वाले पार्ट में क्या होगा, ऑस्टिक थाइज में क्या होगा, स्केल्स फुली डेवलप हो चुके होंगे, स्केल्स पूरी तरह से आ चुके होंगे। दे ऑल्सो डोंट हैव एयर ब्लैडर, अब इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, राइट। तो एयर ब्लैडर नहीं है तो इट मींस अब ये सिंक हो जाएंगी, इसलिए अब सिंक ना हो इसलिए इनको कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना पड़ता है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। अब अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट होता है दो चेंबर, यानी कि एक ऑडिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। हार्ट इज टू चेंबर इन फिशेस। अब अगर मेल फिशेस की बात करें तो मेल फिशेस के ऊपर पेल्विक फिन होता है। पेल्विक फिन में क्या होता है, क्लैस्पर्स होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और ये जो है आइडेंटिटी है ऑफ मेल कॉन्ट्रैक्ट थाइज की। फर्टिलाइजेशन के पास इंटरनल होती है, जैसे हमने लास्ट टाइम में देखा था कि
साइक्लोस्टोमेटा हैं वो एग ले करती हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट थाइज जो होती हैं वो एग ले नहीं करती हैं। ये डायरेक्ट स्मॉल बेबी कॉन्ट्रैक्ट थाइज को बर्थ करती है। तो जो फर्टिलाइजेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट थाइज में वो इंटरनल होती है, यानी कि विवी पैरस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, बिकॉज मोस्टली फिशेज होती है वो एग लेइंग होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थाइज डोंट ले एग, दे आर विवी पैरस। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन, मतलब मेनली मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है टॉर्पिडो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, टॉर्पिडो इज द इलेक्ट्रिक फिश। नेक्स्ट इज ट्राइगन। ट्राइगन इज द स्टिंग फिश। इसके बाद कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्कॉलिडॉन लाइक डॉग फिश, फ्रिस्टिस सॉ फिश, and Carcharodon means great white shark. So this was all about the contact thighs. Let's begin with osteothighs. अब अगर osteothighs की बात करें तो इन फिशेस के पास बोन्स भी होती हैं और टीथ भी होती हैं। दे हैव बोथ बोन्स एंड टीथ। ये आपको दोनों जगह में मिल जाएंगी, यानी कि मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। इनके पास टोटल 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और उन गिल्स को कवर किया होता है। Yes, these gills are covered and they are covered with operculum like this. जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट 2 पार्ट में जो फिशेस थे उनके गिल स्लिट्स ओपन थे, लेकिन यहाँ पर जो गिल्स हैं वो कवर्ड होते हैं विद operculum। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल्स आर फुली डेवलप्ड, और इन स्केल्स को हम लोग बोलते हैं टिनॉइड स्केल्स और साइक्लॉइड स्केल्स। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो साइक्लोस्टोमेटा थे उनके पास स्केल्स ही नहीं थे, ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं था, प्रोडक्शन वगैरह के लिए कुछ नहीं था। और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट थाइज आई तो उनमें थोड़े बहुत डेवलपमेंट शुरू हुई थी स्केल्स की। उन स्केल्स को हमने प्लेकोइड स्केल्स बोला था, लेकिन यहाँ पर ऑस्टिक थाइज में स्केल्स पूरी तरह से विजिबल हैं, पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, और इन स्केल्स को हम लोग बोलते हैं टिनॉइड स्केल्स और साइक्लॉइड स्केल्स। इन फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर भी होता है। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, बॉयंसी नहीं हो पाती, इसलिए इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर इन फिशेस के पास एयर ब्लैडर है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल होती है, एज यू नो बाकी फिशेस की तरह ही। इनके पास क्लैस्पर्स नहीं होते हैं, और जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं वो भी इनमें एब्सेंट होते हैं, बिकॉज दे हैव मच बेटर टाइप ऑफ स्केल्स। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इनके एग्जाम्पल में आता है एक्सोक्विटस यानी कि फ्लाइंग फिश, और हिप्पोकैम्पस भी इसी एग्जांपल में आता है। हिप्पोकैम्पस मतलब सी हॉर्स। फ्रेश वाटर फिश की अगर बात करूं तो एग्जांपल्स आते हैं लेबियो यानी कि रोहू, कैटला, इसको कॉमनली कैटला ही बोलते हैं, क्लैरियस, मगूर। एक्वेरियम फिशेस की बात करूं तो एग्जांपल्स में आएंगे बीटा, फाइटिंग फिश, एंड टेरोथाइलम यानी कि एंगल फिश। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम पाइसेस। वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी कि नहीं, कुछ समझ में आया? कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे नए और पुराने वीडियोस आपसे मिस ना हो। और शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।